हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने आरटीआई एक्ट 2005 सूचना का अधिनियम 2005 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने सेक्शन नंबर 19 तक कंप्लीट किया था। आज अपने सेक्शन नंबर 20 से लेके 100 ऑन आगे डिस्कस करेंगे। राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में अपनों ने क्या पढ़ा था? कोई भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन सीकर है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन से क्या है, लोक सूचना अधिकारी से क्या है दोस्तों, सूचना मांगता है तो उसको 30 दिन, 40 दिन थर्ड पार्टी से और 48 आवर्स लाइफ लिबर्टी वाली से सूचना उसको देनी पड़ती है। राइट। अगर दोस्तों ये नहीं देता, इसमें फेल हो जाता है, जानबूझ के गलत सूचना देता है, तो क्या है, हम पीआईओ की जो शिकायत है उसी के हायर रैंक ऑफिसर की, उसी पब्लिक अथॉरिटी के, उसी डिपार्टमेंट के अंदर एपीलेट अथॉरिटी से करते हैं। ठीक है। और दोस्तों वो शिकायत जो है दोस्तों आपको वो 30 दिन के अंदर करनी पड़ती है। ठीक है। इससे दोस्तों आपको क्या है, या तो इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या इसने नकार दी, या दोस्तों ये टाइम पीरियड लैप्स हो गया, तो आप 30 दिन के अंदर शिकायत कर सकते हो। ठीक है। 30 दिन का आपको अपीलीय अधिकारी के समक्ष शिकायत करने का मौका मिलता है। और दोस्तों 30 दिन के शिकायत करने का जो मौका मिलता है, 30 दिन में शिकायत कर दी, और दोस्तों फिर जो एपीलेट अथॉरिटी है उसको 30 से 45 दिन का टाइम मिलता है इस जो आपने शिकायत करी है इसका निस्तारण करने के लिए। ठीक है। फिर दोस्तों एपीलेट अथॉरिटी के जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते, ठीक है, संतुष्ट मानो कि मतलब आपको सूचना नहीं मिलती या कोई भी वजह रहती है, तो आपको दोस्तों एपीलेट अथॉरिटी की शिकायत करनी है, तो आप सूचना आयोग में जा सकते हो, वेदर इट इज़ सीआईसी और इट इज़ एसआईसी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। और दोस्तों ये शिकायत जो है आपको 90 दिन के अंदर करनी पड़ती है। यस और नो? तो ये दोस्तों ये बातें जो थी अपील के बारे में बातें जो थी सेक्शन नंबर 19 के अंदर अपनों ने डिस्कस करा। आज दोस्तों अपने पेनल्टी की बात करेंगे। ठीक है। पेनल्टी की बात दोस्तों ऐसे है कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है उसके ऊपर आयोग जो है वो पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है। एपीलेट अथॉरिटी पे दोस्तों कभी पेनल्टी नहीं लगती। जो आयोग जो होता है वो पीआईओ पे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे दोस्तों क्या है, पेनल्टी लगाता है। एक नंबर पे देखिए, वेयर द सीआईसी और एसआईसी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग एनी कंप्लेंट और अपील, जब भी दोस्तों कोई भी कंप्लेन या अपील को भी डिसाइड कर रहे होते हैं उस पर दोस्तों वो क्या है, संज्ञान ले रहे होते हैं, इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द सीपीआईओ और एसपीआईओ हैज़ विदाउट एनी रीजनेबल कोज। ठीक है। और दोस्तों उनको ऐसा लगता है कि जो लोक सूचना अधिकारी जो था उसने बिना किसी कारण के रिफ्यूज़ टू गिव एन एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन, और उन्होंने दोस्तों के बिना किसी कारण के क्या कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया रिसीव करने से ही। ठीक है। हैज़ नॉट फर्निश्ड इन्फॉर्मेशन विद इन टाइम, या दोस्तों एप्लीकेशन ले ली, सूचना नहीं दी विद इन टाइम के अंदर, और माइलाफाइडली डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, और दोस्तों जानबूझ के क्या है, इन्फॉर्मेशन की जो रिक्वेस्ट थी उसको डिनाई कर दिया। राइट। उसको क्या है दोस्तों, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। नोइंगली गिवन इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, और दोस्तों जानबूझ के गलत सूचना, अधूरी सूचना और दोस्तों मिसलीड करने वाली सूचना जो क्या है, इन्फॉर्मेशन सीकर को प्रोवाइड करी, और डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन या सूचना को नष्ट कर दिया, विच वाज द सब्जेक्ट ऑफ द रिक्वेस्ट और ऑब्स्ट्रक्टेड इन एनी मैनर इन फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों ऐसा करने से क्या है, वो सूचना जो है, वो जो इंडिविजुअल ने जो डिमांड करी थी उसको वो सूचना नहीं मिली, उसके अंदर दोस्तों क्या है, उसको हिंड्रेंस पैदा हुई। ठीक है। तो उस केस में दोस्तों ये दोनों क्या करेंगे, आयोग क्या करेंगे, तो उस केस में दोस्तों क्या, सीआईसी और एसआईसी क्या करेंगे, आयोग क्या करेंगे, मे इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ 250 रुपीज़ ईच डे टिल एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और इन्फॉर्मेशन इज़ फर्निश्ड। ठीक है। तो उस केस में दोस्तों ये सूचना आयोग जो है पेनल्टी लगाएंगे 250 रुपये की। ठीक है। 250 रुपये की दोस्तों क्या है, पेनल्टी लगाएंगे ईच डे। ठीक है। प्रत्येक दिन 250 रुपये प्रति दिन क्या है दोस्तों, पेनल्टी लगेगी, टिल एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड। या तो दोस्तों वो जो है पीआईओ या एसपीआईओ या सीपीआईओ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन को फर्निश कर दे या कोई एप्लीकेशन दे दे। ठीक है। हाउ एवर द टोटल अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड 25,000। और दोस्तों 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 रुपये तक की क्या है दोस्तों, ये पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है। 25,000 का मतलब है इसको 100 से गुणा कर दो। ठीक है। मतलब 100 दिन तक पेनल्टी लग सकती है। 100 दिन के अंदर तो दोस्तों वो क्या है, इस बारे में जो इन लोक सूचना अधिकारी जो होता है वो इसके बारे में संज्ञान ले ही लेगा। ठीक है। तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक क्या है पेनल्टी लग सकती है। ठीक है। और दोस्तों ईजी से सवाल है, आरटीआई एक्ट क्या है दोस्तों, हमारा जाना माना एक्ट है, तो इसके अंदर जो बातें हैं वो भी ईजी है और ये फ्री के नंबर है।
अगर 5 नंबर भी दोस्तों, अगर 5 सवाल भी पूछ लिए, 5 नंबर भी आप इसमें ले लेते हो, देन दैट इज़ वेरी गुड, राइट। तो मतलब वो फ्री के ही नंबर हैं आपके, क्योंकि ऐसे सवाल, ये फैक्ट जो है वो भी बहुत ईजी हैं इसके, राइट। अगला देखिए दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट द CPI और SPI शैल बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर एनी पेनल्टी इज़ इम्पोज्ड ऑन हिम। ठीक है, शर्त क्या है दोस्तों, CPI और SPI में पेनल्टी लगाने से पहले उनकी भी क्या है दोस्तों, उनका पक्ष भी क्या है, सुना जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देखिए, जब CIC और SIC को लगे CPI और SPI ने नोइंगली इन्फॉर्मेशन नहीं दी, राइट, एक सेकेंड। जब दोस्तों आयोग को, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को ऐसा लगे कि जो लोक सूचना अधिकारी जो हैं, भले ही वो केंद्र का हो या राज्य को, उन्होंने जानबूझकर सूचना नहीं दी, तो दोस्तों जो आयोग होता है शैल रिकमेंड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द लोक सूचना अधिकारी अंडर द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू हिम। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, आयोग जो है इन लोगों पे क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्यवाही भी क्या है, करी जा सकती है। ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी क्या है दोस्तों, लिया जा सकता है, जो भी सर्विस रूल उस टाइम इन पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 जो है मिसलेनियस से है। ठीक है, अब दोस्तों मेन जो बातें थी इस एक्ट के अंदर, वो अपनों ने चैप्टर नंबर 5 तक जो है कंप्लीट कर ली। ठीक है, भले ही वो सूचना अधिकारी से रिलेटेड हो, सूचना आयोग से रिलेटेड हो, अपील से रिलेटेड हो, कितने दिन के अंदर सूचना फर्निश करनी है, थर्ड पार्टी, ठीक है, वगैरह वगैरह दोस्तों जो मेन बातें थी वो अपनों ने क्या है अब तक डिस्कस कर ली चैप्टर नंबर 4 तक। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 5 तक, अब दोस्तों चैप्टर नंबर 6 जो है मिसलेनियस है। इसके अंदर दोस्तों क्या है, छोटे छोटे से सेक्शन दिए गए हैं और इजी से सेक्शन है। ठीक है, और दोस्तों खास बात यह है कि इनके अंदर कोई फैक्चुअल बात नहीं है, राइट। इससे दोस्तों चैप्टर नंबर 6 से अगर सवाल पूछा जाएगा तो वो ट्रू फॉल्स या इस फॉर्म के अंदर ही सवाल पूछा जा सकता है, फैक्चुअल फॉर्म के अंदर दोस्तों क्या सवाल पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए देखिए सेक्शन नंबर 21 देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, अब दोस्तों कोई एक्शन, ऐसा एक्शन लिया है और वो एक्शन जो है गुड फेथ के अंदर लिया गया है। ठीक है, तो उसको दोस्तों प्रोटेक्ट करने का काम भी क्या है, इस एक्ट का है। ठीक है, जैसे कि लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। दोस्तों कोई ऐसा एक्शन लिया है जो गुड फेथ के अंदर लिया गया है, ठीक है, किसी के दोस्तों अच्छे काम के लिए लिया गया है, उसको प्रोटेक्ट करना भी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी क्या है, ये एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है लोक सूचना अधिकारी जो होते हैं वो क्या है दोस्तों लाइन से हटके भी क्या है कई बार सूचना प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों क्या है, उनको क्या है, ये एक्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और एनी रूल मेड अंडर द अंडर। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसा होता है गुड फेथ के अंदर कोई भी ऑफिसर काम करता है तो उसके ऊपर कोई भी मुकदमा, कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी दोस्तों लीगल कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही जो है उसके ऊपर नहीं की जा सकती, बशर्ते कि वो गुड फेथ का काम जो है, जो किया गया है वो इस एक्ट के दरमियान रहते किया गया हो। ठीक है, गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, गुड फेथ के अंदर काम किया है। ठीक है, और दोस्तों इस एक्ट के अंदर भी क्या है दोस्तों वो काम किया जा सकता है, इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, और एनी रूल मेड देयर अंडर, राइट। तो ये दोस्तों इजी सा था 21 नंबर। 22 नंबर देखिए दोस्तों, अब ये ट्रू फॉल्स में कैसे पूछेगा, प्रोटेक्शन ऑफ टेकन इन गुड फेथ, प्रोटेक्शन ऑफ टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ RTA एक्ट 2005 इज़ इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है दोस्तों, तो ट्रू फॉल्स के अंदर पूछा जाएगा, फैक्चुअल कोई बात इसके अंदर है नहीं। 22 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। अब दोस्तों ओवर राइड करना, ओवर राइड का मतलब क्या है दोस्तों, जो पुरानी चीज़ थी उसको आपने ख़त्म करके नई चीज़ ले आए आप। ठीक है, मतलब इसका दोस्तों दबदबा ज़्यादा होगा, ऐसे समझिए आप। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ठीक है, 1923 के अंदर दोस्तों ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बना था कि कुछ बातें दोस्तों, कुछ सूचनाएं जो है इन्फॉर्मेशन सीक्रेट्स है जो आप रिवील नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस एक्ट के बारे में बात करें, एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और इन एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ अदर देन दिस एक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों बोल दिया साफ साफ कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस जो हैं, बाकी कोई भी एक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर दोस्तों इसके एक्ट जो हैं ओवरराइड करेंगे। ठीक है, इस एक्ट के दोस्तों सेक्शंस जो हैं इनके ऊपर उन सारे एक्ट्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है,
ये बोल दिया दोस्तों, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, राइट, या कोई अदर कोई लॉ जो बना है जो इस टाइम पे क्या है चलन में है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 23 नंबर सेक्शन के अंदर क्या बोला, बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, अब दोस्तों कोर्ट्स के बारे में बात करी है कि इस एक्ट के अंदर जो भी आपका फैसला आएगा उसको क्या आप कोर्ट में लेके जा सकते हो, नहीं लेके जा सकते। ठीक है, उसके बारे में नो कोर्ट शैल एंटरटेन, दोस्तों कोई भी कोर्ट जो है एंटरटेन नहीं करेगी कोई भी शूट, कोई मुकदमा, कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर। किसके खिलाफ दोस्तों, कोई भी ऑर्डर अगर इस एक्ट ने दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये एक्ट जो है बहुत ही पावरफुल एक्ट है और इसके ऑर्डर को जो क्या है कोर्ट में भी हम चैलेंज नहीं कर सकते। नो सच ऑर्डर शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, और कोई भी दोस्तों इस एक्ट का जो ऑर्डर होगा उसको क्या है क्वेश्चन नहीं कर सकते। अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एन अपील अंडर दिस एक्ट, अपील दोस्तों अपने कर सकते हैं, लेकिन वो जो ऑर्डर है उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। कोई भी कोर्ट दोस्तों है उस पर लीगल जो प्रोसीडिंग जो है कोई भी सूट जो है उस पर नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बात है। 24 नंबर देखिए, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये भी दोस्तों एकदम इजी सी बात है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दोस्तों हमारी इंटेलिजेंस की ऑर्गेनाइजेशंस, सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि उसकी सूचना जो है क्या आम आदमी को नहीं दे सकते ड्यू टू द सिक्योरिटी पर्पज़। ठीक है, तो वो क्या है हमारे इस एक्ट के अंदर सेकंड शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, ये एक्ट दोस्तों जहाँ पे समाप्त होगा उसके पीछे एक शेड्यूल दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दोस्तों ओथ दी गई थी, सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं। ठीक है, और उसके अंदर दोस्तों क्या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जो है एडिशन और उसमें सब्ट्रैक्शन करती रहती है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, राइट। तो दोस्तों जो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस एक्ट के सेक्शन से बाहर रहेगी। ठीक है, मतलब ये एक्ट जो है उन पे अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, नथिंग कंटेंड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो भी बातें दोस्तों इस एक्ट के अंदर लिखी है, शैल नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, दोस्तों जो भी इस एक्ट के अंदर लिखा है नथिंग शैल अप्लाई टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। जो भी सेकंड शेड्यूल के अंदर दोस्तों इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन टू दैट गवर्नमेंट। ठीक है, भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है दोस्तों बनाई होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करी होगी, या दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो आरटीआई एक्ट के अंदर क्या है नहीं आती। प्रोवाइडेड दैट द इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड अंडर दिस सब सेक्शन। ठीक है, अब दोस्तों उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है करप्शन हो रहा है, भारी मात्रा में दोस्तों भ्रष्टाचार हो रहा है, या कोई दोस्तों ह्यूमन राइट जो है वायलेशंस हो रहे हैं, मानव के जो अधिकार जो हैं दोस्तों वो वायलेट हो रहे हैं, तो क्या है उसकी सुनवाई आरटीआई एक्ट के जरिए हम कर सकते हैं। वो उन चीज़ों को क्या है एक्सक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, इन दोनों के दोस्तों करप्शन की, ह्यूमन राइट वायलेशन की, मानवाधिकार की क्या है सुनवाई होगी अगर इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। बाकी दोस्तों कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड पर्पज़ इन जो इन्फॉर्मेशन जो है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसको क्या है नकार दिया जाएगा। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द केस ऑफ इन्फॉर्मेशन सोट फॉर इज इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स द इंफॉर्मेशन शैल ओनली बी प्रोवाइडेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द CIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। ठीक है दोस्तों, सेंटर की बात कर रहा है, सब सेक्शन नंबर 4 से लेके स्टेट की बात करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों जहाँ पे सेंटर लिखा है वहाँ स्टेट कर देंगे। तो इसके अंदर बोला है कि जो भी इन्फॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसी से मांगी जाएगी और वो किसके रेस्पेक्ट में है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट या करप्शन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो वो दोस्तों उसके लिए आपको जो है प्रीवियस अप्रूवल चाहिएगा आयोग का, केंद्रीय सूचना आयोग का। ठीक है, एंड सच इन्फॉर्मेशन शैल प्रोवाइडेड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। और दोस्तों इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिलेटेड जो है सूचना जो है वो 45 दिन के अंदर आपको दी जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एक डाटा आपके पास और आ गया। अब दोस्तों दोबारा रिवाइज कर दिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन सीकर है वो दोस्तों PIO से सूचना मांगेगा, तो PIO के पास दोस्तों 30, 40 और 48 घंटे का टाइम है वो सूचना देने के लिए। ठीक है, और दोस्तों अगर इससे संतुष्ट नहीं होता तो अपीलेट अथॉरिटी के पास वो अपील करेगा और ये अपील दोस्तों 30 दिन के अंदर करी जा सकती है। और दोस्तों इस अपील को डिस्पोज ऑफ होगा 30 से लेकर 45 दिन तक। ठीक है, यहाँ से भी दोस्तों वो क्या है संतुष्ट नहीं तो वो आयोग के पास जाएगा, आयोग के पास दोस्तों वो 90 दिन के अंदर अपील करेगा, इसको दोस्तों सेकंड अपील बोला जाएगा।
ठीक है, ये क्या थी दोस्तों, फर्स्ट अपील थी, राइट, यस और नो। अब दोस्तों इस सारे डेटा के अंदर क्या है, आपको एक डेटा और याद रखना है। एक डेटा दोस्तों एक भी, वो तो आपको पता ही है, अगर असिस्टेंट पीआईओ से मांगी जाएगी तो इसमें प्लस 5 दिन और कर देंगे हम। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर एक 45 डेज़ और ऐड कर लीजिए। अगर सूचना सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसी से मांगी जाती है, अगर सूचना सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसी से मांगी जाती है तथा वो सूचना मानवाधिकार या भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, भ्रष्टाचार से संबंधित है, तो वो सूचना सूचना आयोग के पूर्व परमिशन से पब्लिक अथॉरिटी द्वारा 45 डेज़ के अंदर, 45 दिन के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल जो है ऐसे पूछा जाएगा आपसे, अगर कोई सूचना इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड है और दोस्तों उसको क्या है, एक तो प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी आयोग की, और दोस्तों आपको 45 दिन के अंदर क्या है वो सूचना फर्निश कर दी जाएगी। सेकंड देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, और दोस्तों केंद्र सरकार जो है ऑफिशियल गैजेट निकाल के अमेंड द शेड्यूल बाय इंक्लूडिंग देयर इन एनी अदर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश्ड बाय दैट गवर्नमेंट और ओमिटिंग देयर फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी स्पेसिफाइड देयर इन। ठीक है, तो दोस्तों ऑफिशियल गैजेट निकाल के उसमें ऐड और सब्सट्रैक्शन क्या है उन सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर किया जा सकता है, राइट। 3 नंबर देखिए दोस्तों, एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इसके अंदर नोटिफिकेशन निकलेगा वो दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर के अंदर दोस्तों सेम बातें लिखी गई है। अगर कोई भी दोस्तों सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है स्टेट गवर्नमेंट, अगर उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने दोस्तों उस पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो क्या है अपने ऑफिशियल गैजेट निकाल के दोस्तों समय समय पे क्या है उसको स्पेसिफाई करती है, और दोस्तों उससे रिलेटेड सूचना भी क्या है दोस्तों आपको नहीं देनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो एस्टेब्लिश करी है। और इसके अंदर भी यही बोला गया कि करप्शन और ह्यूमन राइट वायोलेशन से रिलेटेड जो सूचनाएं जो हैं वो इस एक्ट वो एक्सक्लूड नहीं करी गई है, वो आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, सेम सेंटर वाली बातें स्टेट के ऊपर लागू हो जाएगी, राइट। तो ये हुआ दोस्तों सेक्शन नंबर अपना 24 कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों सेक्शन नंबर 25 से लेकर 100 ऑन अपने डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो यहीं रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।